नाम बताओ आपका? झुनई बाई। गांव का नाम? भैया कुमार। भैया कुआं। अभी दोनों हाथ में बराबर पता चल रहा है ना झंझनाहट? ये आपके शरीर में जो रुका हुआ रक्त संचार है उसको प्रेशर से चालू करता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये क्या है, जैसे आप सुई लगाते हो, है ना, आप लोग समझना, जब से ज़्यादा दर्द तकलीफ होता है तो क्या करते हो? सुई लगाते हो कि नहीं? तो सुई जब लगाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो रुका हुआ रक्त संचार है जो स्थिर रहता है, जैसी सुई लगाते हैं वो चालू हो जाता है। जैसे चालू होता है तो शरीर में जो दर्द रहता है उसमें आराम लग जाता है। लेकिन आपको क्या मालूम है कि मैं सुई लगाई इसलिए मेरे को आराम लगा है? रक्त संचार चालू हुआ, चाहे आप सुई लगा चालू करा लो, चाहे मशीन से चालू करा लो, मतलब एक ही है ना। इसलिए ये इलाज करता है। लेकिन जो माताएं बहनों के शरीर में कहीं कमजोरी रहती है, अब किसी को बहुत ज़्यादा गैस की समस्या है या किसी का नस सिकुड़ गया है, तो उसके लिए कुछ खाने पीने का इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि जब तक उसका सिकुड़न दूर नहीं होगा, वो नस खुलेगी नहीं, तब तक आपके शरीर में रक्त संचार होगा नहीं। अभी मशीन से कर देंगे फिर सिकुड़ जाएगा 2 दिन में, तो बार बार मशीन से सफाई कराते रहोगे क्या? नहीं। इसलिए कुछ खाने पीने का बताना पड़ता है ताकि वो आपकी नसों में ताकत रहे, ताकि वो खुला रहे आपका नस। तो आपको बार बार मशीन की ज़रूरत नहीं पड़े और आपको शरीर में रक्त संचार होते रहे ताकि आप लोग का नस चिपके ना, इसलिए सलाह देना पड़ता है। तो वो आपको समझना है कि हमारे शरीर के लिए अगर कोई अंदर में समस्या है, कुछ खाने पीने का ज़रूरत पड़ रहा है, कमी पूरा करने का ज़रूरत पड़ रहा है, तो खाना है, नहीं खाना है आपकी इच्छा। सही है कि नहीं? कहीं कुछ कमी रहेगा तो हमारा काम बताने का है, खाना नहीं खाना आपकी इच्छा है। ये इलाज सबके लिए निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। बाहर आते तो हम 2000 लेते इसका, ये निःशुल्क है, तो इसको कराते जाओ, सब लोग कराओ ताकि नस ना चिपके, साइटिका लगवाना हो। लेकिन जिन माता बहनों को कहीं कुछ कमी रहेगी, कुछ समस्या ज़्यादा रहेगी, उसको बताएंगे। आपकी इच्छा है, खाना है या नहीं खाना है वो आप जानिए, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन कारण अगर आपका ठीक रहेगा तो आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि बाद में घूम फिर के जब नहीं ठीक हो पाते हैं तो डॉक्टर के पास ही तो जाते हैं ना। उस समय समस्या बढ़ जा रहती है तो ज़्यादा दवा पानी खाना पड़ता है या समय भी ज़्यादा लगता है ठीक होने में। तो इसलिए शुरुआत में कारण हम बताते जाएंगे, जिनको जिस वजह से समस्या है, दर्द तकलीफ है, वो कारण को जानकारी मिलने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे परेशानी ज़्यादा है, ठीक होना है, तो अपने तरफ से भी आप प्रयास करके उन चीज़ों को खाइए पीजिए, तो क्या है जल्दी आराम मिलेगा। अभी दोनों हाथ में बराबर चल रहे हैं ना? झिंझनी अकड़न रहता है क्या पैर में? नहीं रहता? बराबर पेट वेट साफ होता है कि नहीं? अब एक चीज़, अब एक ज़बरदस्त चीज़ बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब जिनको भी अभी सोच लो आप, इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र कितनी है ना? बहुत ज़्यादा है कि नहीं? लेकिन इनके शरीर में कोई समस्या नहीं है, मतलब इनको 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, ये मशीन से इनका इलाज हो गया। जिनको ज़रूरत रहेगा, देखो हमारा काम बताना है, हम अगर हमको कोई मतलब रहेगा हम तो हर किसी को बताएंगे। जिनको समस्या दिखेगी हम उसी को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप दवा पानी खाइए मत खाइए, हमको उससे भी कोई मतलब नहीं। ये सेवा हमारा देना काम है, इसको हम दे रहे हैं, लेकिन जानकारी उन माता बहनों को दे रहे हैं जिनको समस्या ज़्यादा दिख रही है। अब इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन नसें खुली हुई है, रक्त संचार पूरा चल रहा है। अब जिनके शरीर में नहीं जाएगा उनको समस्या है, तो आप भी